लगभग 7 बजे अल्प प्रवास पर पहुंचे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे नौगांव। स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और उनका निराकरण करते हुए युवा बेरोजगार को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की बात कही। प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सर्किट हाउस के बाद पहुंचे सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिवहरे एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य अभिलाषा सिवहरे के निवास पर, जहां समर्थकों ने गणेश प्रतिमा भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जैन मंदिर पहुंचे। प्यूषण पर्व के चलते जैन मंदिर में माथा टेका। भगवान आदिनाथ पारसनाथ के दर्शन कर जैन समाज के लोगों से मुलाकात की और भोपाल के लिए रवाना हो गए। प्रकाश सकलेचा जी का यहाँ पर घर पे निवास हुआ। उन्होंने सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मुलाकात करी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि युवाओं के लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। एक आप प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर उस प्रोजेक्ट पे अपन युवाओं के लिए रोजगार दिलाएंगे। और मैंने महिलाओं के लिए भी कहा कि मातृशक्ति के लिए भी रोजगार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष जी आप उसके प्रोजेक्ट की तैयारी करिएगा, फिर निश्चित ही इसके लिए भी आप नगर के विकास के लिए हमारे यहाँ जो नाला है जो पास हो चुका है, लेकिन किसी कारण बस थोड़ी उसकी राशि रुकी हुई है। तो इस कारण हमने भाई साहब से बात करी है, तो भाई साहब बोले कि भोपाल ही उनका जाना हो रहा है। इस पर भी उन्होंने कहा है कि अवश्य ध्यान दिया जाएगा। देखिए, जो ऑफिस अभी आप सुन रहे थे जिसने ज्ञापन दिया था हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता ने, वो भी सहमत हुआ कि समय के अनुरूप चीज़ों का आना जाना, ज़रूरत के अनुरूप आना जाना लगा रहता है। आज की ज़रूरत इंडस्ट्री की है, रोज़गार की है, उससे जुड़ी हुई नई चीज़ें कैसे यहाँ आए उस पर चर्चा करके हम उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े, उसकी योजना बनाना चाहिए, ना कि किसी चीज़ के जिसका कंसर्न नहीं रहा उस पर चर्चा। अब मैं जानकारी लूँगा कौन से ऑफिस का गया, क्या कारण है, तब मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। आज ही सुबह ज्ञापन दिया और मौके की बात है कि मेरे को शाम को यहाँ आना पड़ा। अभी कोई आज मैंने सभी नगरपालिका के ज़िले की सभी सीएमओस को बुलाया है, उन्हें कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। बहुत जल्दी आपके सामने वो सब जानकारी आ जाएगी। अब ये सब विषय कब किसका कहाँ कैसे उपयोग ले पार्टी, उसका अधिकार पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों के पास है। उसमें ना तो हमारा हिस्सा है ना आपका हिस्सा है कि हम कैसे निर्णय कर रहे हैं जिलाध्यक्ष। और उनने कुछ बेहतर सोचा होगा जो समय के गर्द में छिपा हुआ है। जब खुल के आएगा तो आप भी उसकी तारीफ करेंगे। अभी मैंने बात कही, शायद आपका शरीर तो यहाँ था, मन कहीं भटक रहा था। मैंने कहा कि हम नए उद्योग के लिए यहाँ कुछ नौजवानों की अगले महीने टीम बना के जिस दिन ये दे देंगे, मैं ट्रेनिंग के लिए भोपाल से एक टीम भेजूँगा जो यहाँ के 150 जो भी एंटरप्रेन्योर काम करना चाहेंगे उनको एक दिन का विशेष ट्रेनिंग सेशन लगाऊंगा। देखिए, ये सब जो गलत है उसको सज़ा देने में कोई मध्य प्रदेश सरकार एक दिन भी देरी नहीं करना चाहती है। कई घटनाएं आती है लेकिन दुखद भी होती है, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसमें आप लोगों का भी सहयोग हो। और जो सख्त कार्रवाई हो, बजाय उसकी उनकी कार्रवाइयों को भी आप पब्लिक के बीच में लगा के उनका वातावरण मानसिक रूप से उनमें डर पैदा करने में आपके सहयोग की अपेक्षा है। बाकी तो शासन कर ही रहा है, क्योंकि हम कई बार सिर्फ गलतियों की बात करते हैं, सरकार के एक्शन को पब्लिक के बीच में वो हाइट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ वास्तव में कई बार चैनलों की न्यूज़ भी नहीं बन पाती है, क्योंकि ये तो होना ही था। लेकिन वो बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी क्रियाएं करने से लोग डरें।